जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा और रहस्य। भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें, परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप की अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा। और सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं जीवन में अति आवश्यक कार्य है, वह नाम जब छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, यह बहुत ज़रूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी ज़रूरी काम हो जाएगी। परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा। और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीभ का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीभ की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं नाथ, केवल मुख ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा पूर्वाभ्यासवश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था। इसी प्रकार पूर्वाभ्यासवश विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बाह्य चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंत काल में भगवान का नाम आ जाता है और अंत काल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है, नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना नाम जप होने पर प्रति श्वास 1 नाम का जप हो जाएगा। आइए अब भगवान नाम महिमा के कुछ श्लोक दिए जा रहे हैं, उनके सुनते हैं। कलयुग में नाम की विशेषता। श्रीमद् भागवत में आता है, राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को तथा द्वापर में श्री हरि की परिचर्या में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है वही कलयुग में श्री हरि का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है।
श्री हरि का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय श्री राधे।